गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। भैया। हाँ बोल। मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। कब? 2 दिन पहले। तब क्यों नहीं बोला? आप बहुत बिजी थे। ठीक है, आज नया लैपटॉप आ जाएगा। और कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। क्या चाहिए? आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? बेटा, तेरे भैया आज तक तेरे बातों पे कभी गुस्सा हुआ है क्या? तो बेझिझक बोल, मुझे भाभी चाहिए। मेरे सभी दोस्त की भाभी है, सिर्फ मेरी नहीं है। सब मुझसे कहते हैं, तेरे भैया शादी कब करेगा? तेरी ये विश मैं पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? शादी की उम्र हो गई है, सही टाइम पे शादी कर लेना चाहिए। तुमने तो सब कुछ हासिल कर लिया है, और क्या चाहिए? जब तक तुम शादी नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारी बहन की शादी नहीं करवा सकती। मॉम, मैं इसलिए भैया को शादी के लिए नहीं बोल रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। जिमिन, मैंने तुमसे अपनी राय मांगी है और तुम क्या मैनर्स भूल गए हो? तुम्हें पता नहीं, जब बड़े बात करते हैं तब बीच में छोटे बात नहीं करते हैं। जिमिन हमारी बेटी है, उसे बोलने का हक है। तुझे इन दोनों के बीच नाक घुसाने की क्या जरूरत थी? खाना खा के ये से चल। मॉम, मेरी शादी के साथ जिमिन की शादी कोई लेना देना नहीं है, और जिमिन अभी छोटी है। सही समय पर उसकी शादी करवा देंगे, जब जिमिन चाहेगी। जिमिन की मर्जी के बिना उसकी शादी नहीं होगी। जब वो शादी के लिए तैयार होगी, तभी उसकी शादी होगी। और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ। जीनू, ऐसे देखो मत, ये तुम्हारा बेटा है। जैसा तुम हो वैसे ही तुम्हारा बेटा है। मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरी बेटी तुम पे नहीं गई। प्रिंसेस, जल्दी से खाना खत्म करो और कॉलेज जाओ। हाँ डैड। हाय, और कितने दिन ये दुनिया सहना पड़ेगा? कब तुम्हें अपने पास ले आऊंगा? ऐसे मैसेज पे बात करते हुए अच्छा ही लगता है। सुबह सुबह तुम्हारी सुरीली आवाज सुनने का बहुत मन कर रहा है, पर अफसोस मैं फोन नहीं कर सकता। तुम्हारे हिटलर भाई ने मुझे तुम्हें फोन करने के लिए मना किया है। जब तक तुम मुझे फोन नहीं करोगे, तब तक मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। और तुम तो मुझे कभी खुद से फोन करोगे नहीं। तुम्हारा भाई जितना कमीना है, तुम उतना ही इनोसेंट हो। साला, मेरे लव स्टोरी का 1 नंबर विलेन है। स्वीटहार्ट, आज तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। किसे देखने का मन कर रहा है? आपकी बहू को। कैसे है वो? वो तो बिंदास है। शादी कब करेगा? ये तो उसका भाई जानता है। मतलब जब तक वो शादी नहीं करेगा, तब तक मेरी भी शादी नहीं होगा। क्या? हाँ, जिमिन की मम्मी ने बोली है, जब तक जंगकुक शादी नहीं करेगा, तब तक वो जिमिन की शादी नहीं करवाएगी। बड़े भाई कहते हैं, पहले छोटी बहन की शादी कैसे कर सकती है? ये तो सही बोला उन्होंने। तू जंगकुक को बोल शादी करने के लिए, उसकी तो शादी की उम्र हो गई है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर वो शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लड़कियों से एलर्जी है। क्या? तब तो तुम दोनों की भी शादी नहीं होगी। हाँ मॉम, ठीक है, मैं कल मिसेस जोन से बात करूंगी। क्यों? आप उनसे क्यों बात करेंगे? मॉम, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और वो भी तो पढ़ाई कर रही है। उसे भी अपना सपना पूरा करना है। ओए बिल्ले, उठ जा, और कितना सोएगा? मॉम, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सोने दीजिए ना मुझे। कल रात में सो नहीं पाई। क्यों? चौकीदारी कर रहा था? जल्दी उठ जा, ब्रेकफास्ट रेडी है। तेरी बहन का कॉल आया था, वो घर नहीं आ रहे हैं। तेरे आंटी के घर जा रही है। क्या? पर क्यों? वो आंटी के घर क्यों जा रही है? तेरी आंटी का तबीयत खराब है। मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या था, पर तूने उठाया नहीं। सुबह अपना फोन चेक करता है। अरे हाँ, जल्दी से उठ जा। मैं भी तेरे आंटी के घर जा रही हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगी। ठीक है, मैं भी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। इसका मतलब तेरा बाप अकेले इस घर में पड़ा रहेगा? क्यों? डैड को भी लेकर जाइए। नहीं, मैं उस बुड्ढे को लेकर नहीं जाऊंगी। बुड्ढा किसको कहा तुमने? लो, आ गया। इसका बाप को कहा। मैं बुड्ढा नहीं हूँ, तुम्हारे बेटे से ज्यादा ताकत मुझ में है। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। दोनों फिर से चालू हो गया। आप दोनों मेरे रूम से बाहर जाकर लड़ाई करो। एक सुबह वॉशरूम चला जाता है। ओए जिमिन, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? तू अभी तक घर क्यों नहीं गई? मेरी कार अभी तक नहीं आई जेनी। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं। ड्राइवर को कॉल कर
जो जिमिन को मन ही मन पसंद करता है पर बोल नहीं पाता है। ये भी एक बिजनेसमैन है। नहीं, वो मेरा कार आ रहा है। भैया ने मुझे लेने के लिए कार भेजा है। जिमिन, हाँ हाय सुगा भैया। हाय हाय सुगा भैया। हाय। हेलो मिस्टर सुगा। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं घर जाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। छुट्टी के बाद तुम्हें क्या कॉलेज के अंदर रहने के लिए किसी ने मना किया है? प्रिंसिपल ने क्या तुम्हें बाहर निकल दिया है? नहीं। तो तुम रास्ते पे खड़े होकर कार के लिए इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भैया ने तुम्हें बोला नहीं अंदर बैठने के लिए? मैं कुछ पूछ रहा हूँ जिमिन। हाँ बोला था। तो तुम बाहर क्यों खड़े हो? मिस्टर सुगा, आप ऐसे क्यों जिमिन से बात कर रहे हो? बेचारी डर रही है। आपको किसी लड़की के साथ ऐसे बात करना नहीं चाहिए। मिस्टर सुगो, ये हमारे बीच का मैटर है। आपको इसमें नाक घुसने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सुगा, मैं जितना जानता हूँ जिमिन आपकी कोई नहीं है, तो आपको इससे ऐसे बात करने का हक नहीं है। सुगा को बहुत गुस्सा आता है। जिमिन समझ जाती है सुगा बहुत गुस्से में है। जिमिन सुगा के गुस्से से बहुत डरती है। ये तो बहुत गुस्से में है। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? मिस्टर सुगो, आपको शायद पता नहीं है। जिमिन, तुम्हें किसी को कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रास्ते के कुत्ते का काम होता है भौंकना और इंसानों का काम होता है उसे इग्नोर करके चले जाना। दूसरों को इतना अहमियत मत दो जो खुद का अहमियत कम हो जाए। ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। कॉलेज छुट्टी के बाद कॉलेज के अंदर ही रहना। तुम्हें हर फ्रीडम दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं तुम जो चाहो वो करो। तुम शायद भूल गई हो तुम किसकी बहन हो। तुम्हारे भैया के दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर तुम्हारे भैया को पता चला तो कल से तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड भेजेंगे। सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्लीज भैया को मत बोलना। कार में जाकर बैठो। जिमिन चली जाती है। पीछे पीछे सुगा भी जाता है। भैया आपको वो बात बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, आपको शायद पता नहीं है सुगा भैया जंकुक भैया का बेस्ट फ्रेंड है। जिमिन की मम्मी पापा उन्हें अपना बेटा मानते हैं। जंकुक भैया और उनके परिवार का जितना हक है जिमिन के ऊपर उतना ही हक सुगा भैया का भी है। सिर्फ सुगा भैया नहीं, जियाब भैया का भी है। दोबारा ऐसी बात मत बोलना। भैया आप घर चलिए। कुछ पूछोगे? जल्दी से पूछो। वो भैया ने बोला था हॉबी लेने आएंगे। हाँ, वही आता तुम्हें लेने। एंड वक्त पर उसे एक इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए उसने मुझे बोला तुम्हें ले जाने के लिए। कुछ काम के लिए मैं इधर आया था, इसलिए तुम्हें लेने आ गया, वरना नहीं आता। ये हॉबी को क्या जरूरत थी इन्हें बोलने के लिए, मुझे ले जाने के लिए? वो अच्छी तरह से जानता है मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी भेजा। मुझसे ज्यादा उनके लिए क्या जरूरी काम हो सकता है? हर वक्त तो बोलता रहता है तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, सबसे पहले तुम हो। क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं। कुछ खाओगे? नहीं। तुम क्या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? हाँ वो तो कर रही हूँ, पर बोलूं कैसे? नहीं जिमिन, मैं कोई जंगली जानवर नहीं हूँ जो तुम्हें खा लूंगा। सो नॉर्मल होकर बैठो। वाओ कितना सुंदर नजारा है जंकुक, चारों तरफ हरा भरा। हाय मैं आज लेट हो जाऊंगी, जल्दी चलते। हेलो दीदी। हाय क्यूट बेबी, आपके साथ
बाद मैं उसे उठा सकती हूँ। और मैंने भी कुछ पैसा इकट्ठा किया है, वो सब लेकर मैं सियोल जाऊंगी। वहाँ जाके मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करूंगी और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी। शहर में काम की कमी नहीं है। मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है। तो अकेले जाएगी? हाँ जाऊंगी। अकेले कैसे रहेगी वहाँ जाके? जैसे सब रहते हैं। वहाँ पे मेरे एक सोशल मीडिया का दोस्त है जो मेरी मदद करेगी। उसने मुझे बोला है ते ये थोड़ी रिस्क हो जाएगी। मैं जानती हूँ सना, पर जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो डर को भगा नहीं पाएंगे। एक कार यहाँ। सना, इस कार ने मेरे ऊपर पानी फेंका था। हाँ, इस कार ने? हाँ, इस कार की वजह से मैं और भी लेट हो गई। इस कार के ड्राइवर को मैं छूऊंगी नहीं। मन तो कर रहा है इस कार को 1 लाख मार के तोड़ दूं। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। ये क्या हुआ?